पढ़ लिया। क्या कह रहा है? उसने बोला है टू प्रूव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अरे सर चले गए। चला नहीं गया, सुना सुनाओ बोलो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अरे क्वेश्चन पढ़ के मत बताओ, क्या कह रहा है सब ये बताओ। तो मुझे भी दिख रहा उसने है। बोला है तो हम लोग को आइडेंटिटी यूज करने करने से सॉल्व करना है। सेकंड वाली है। आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है, वेरी गुड। हाँ सेकंड वाली है आइडेंटिटी। सेकंड थर्ड मत बोलो यार, ऐसे बात याद रखो, पेन कॉस ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटी हो जाएंगी तो कितने नंबर याद रखोगे? अच्छा सर ठीक। देखिए, आपको दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, और इधर दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। इसको आपको ले जाना है वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। देखिए, इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो सवाल होंगे थोड़ी लेंथी, और लेंथी सवाल होने का मतलब आपका थोड़ा सा दिमाग जो आपने अभी तक पढ़ा है वो पूरा लगेगा। जितना भी अभी तक आपने चीजों को पढ़ा है ना, वो सारी की सारी अप्लाई होनी है। जैसे आपकी इक्वेशंस जो आपने सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी ना, सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में आपने पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी होंगी, उसकी कुछ आइडेंटिटीज होंगी। थी, जी। हाँ। पढ़ी थी आपने वो? हाँ सर। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो अप्लाई करने जा रहे हैं। आप इसको मत देखिएगा हिंट को या यूजिंग आइडेंटिटी ऐसा करके, क्वेश्चन में कभी बोलता नहीं है। तो क्वेश्चन की अप्रोच हमें यहाँ से करनी है, जो हमें दे रखा है। बेसिकली जो चीज गिवन है वो है हमें ये गिवन। जो चीज है हमें ये गिवन। ये चीज गिवन है आपको, या तो इसको सॉल्व करके इसके बराबर ले जाओ, या इसको सॉल्व करके इसके बराबर ले आओ। जैसे आपको सिंपल लगे आप वैसे करें। ठीक इसको है। इधर की तरफ ले जाएंगे थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा आपको, टफ पड़ेगा। अगर आप राइट हैंड को लेफ्ट तरफ ले जाएंगे थोड़ा टफ हो जाएगा। आप लेफ्ट को सॉल्व कीजिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, ये दे रखा है। और यहाँ पर जो ये तीनों एग्जाम तीन चीजें कराऊंगा ना, उसको इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है वाकई। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अगर आपके टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं तो ये वाले क्वेश्चन बहुत काम में आते हैं। आपको कोई कंपटीशन देना है कभी? क्या? कोई कंपटीशन एग्जाम देना है कभी? नहीं। कभी देना ही नहीं, मूड नहीं बनता किसी कंपटीशन को देने का। शायद नीट देना है, पता नहीं। नीट तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम। उससे पहले कोई छोटा मोटा एग्जाम दो, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। अरे पता नहीं, अभी तो टेंथ में सोचा नहीं होता। हाँ, तो कब होगी प्रिपरेशन? नीट ट्वेल्थ करने के बाद सोचो। नहीं, मुझे पता नहीं और कौन से छोटे एग्जाम है। छोटे एग्जाम जैसे आपके यहाँ पर कोई एंड, जैसे यहाँ इंडिया में होता है एनटीएससी का, सीबीएसई वाले बच्चे बहुत देते हैं। या रेजोनेंस का एग्जाम होता है, वहाँ कोचिंग है रेजोनेंस का भी। नहीं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एग्जाम से जो आप दे सकते हैं या आप सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। सवाल में आपको दे रखा है साइन थीटा। सर आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है मेरे को। माइक। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अभी ठीक है? जी। प्लस वन, और डिनोमिनेटर में दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको ना इसको बराबर देख,
वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा की। तो देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, पूरा फोकस फरहान इस पर ही रखिएगा, सवाल का बहुत अच्छा सवाल है। आपको दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। आपको ये दोनों टर्म है या इंट्रोड्यूस करनी है? ये दोनों टर्म कैसे करेंगे? ये तरीका है, एग्जाम्पल देख के मत बताना, सही बता रहा हूँ मैं, यहाँ से ना वर्चुअली आके पढ़ाई करो। यहाँ बताइए, दिमाग लगा सकते हो ठीक है, नहीं तो मैं मान नहीं रहा, आइडेंटिटी कुछ यूज कह नहीं करनी है। रहा। आइडेंटिटी यूज करके हम साइन और कॉस में सेक और टेन में नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ तो देखिए, सर एक कॉमन। तरीका है, कॉमन ले लो, है ना? हाँ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले? यहाँ पे कुछ कॉमन लेने को है ही नहीं ना, एक ही एक चीज है हर जगह। हम्म, आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप ऊपर और नीचे सेम गिनती से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। तो सेम गिनती क्या होगी? आप जो आपका न्यूमरेटर है, जो कि है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, उसको डिवाइड कर लीजिए कॉस थीटा से। सर आवाज क्लियर नहीं है आपकी, वो अजीब आ रही है। ब्रेक हो रही है क्या? नहीं मतलब वो आके चली जा रही है। आपका इंटरनेट ठीक है? जी सर मेरा तो सही है। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है भाई। एक मिनट रुकिए, मैं चेक करता हूँ। डोर बंद कर। स्पीड टेस्ट, स्पीड तो सही आ रही है मुझे। हाँ, पता नहीं। अभी मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है जब मैं पढ़ा रहा हूँ अभी भी? नहीं नहीं ब्रेक नहीं करती। अभी ठीक है या हाँ इधर उधर से आ रही है? नहीं सर ठीक है। करूँ, कंटिन्यू करूँ? जी करो। 30 30 आ रही है स्पीड, 30 30। देखिए यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, और इसको आपको डिवाइड करना है यहाँ पर भी कॉस थीटा से। इतना कर सकते हैं, मैथमेटिक्स इतनी अथॉरिटी देती है। हाँ तो आप इसको सेपरेट करके लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है। ये है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। या तो आप माइक बंद ही रखिए या आप माइक खोला ही रहने दीजिए। वन अपॉन कॉस थीटा। कुछ पूछना हो तो आप ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैंने लगा रखा है एयरबड, तो सर 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 की आवाज आ रही है, कुछ दिक्कत करती है। हाँ वो पंखा चल रहा है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा। लिख सकता हूँ उसको फरमान में ऐसे? जी। तो देखिए क्या होगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन टेन। तो वन अपॉन कॉस क्या होता है? वन सेक। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा। तो टेन थीटा प्लस वन
-sec। इतना कर सकता हूँ। जी। अब देखिए, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। आपको सवाल में चाहिए क्या था? आपको यहाँ पे चाहिए था 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड पर sec और tan में तो उसको कन्वर्ट कर ही लिया। कर लिया ना? हाँ सर। तो देखो, अब यहाँ से चीजें ना हमारे लिए थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी। सिंपल इन द सेंस किस तरीके से सिंपल होगी वो मैं आपको बता। तो ये जो वैल्यू आई है आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा +1 लिख सकते हैं। मैंने ना सिर्फ इसको इधर और इसको इधर कर दिया है, इनको बिना साइन चेंज कर। तो लिख सकते हैं हम या नहीं? जी। अब देखिए, मैथमेटिक्स हमें एक अथॉरिटी और देता है कि आप ऊपर नीचे दोनों जगह सेम गिनती से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नीचे भी tan थीटा प्लस sec थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम tan थीटा माइनस sec थीटा से ऊपर, tan थीटा माइनस sec थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी। और इस वैल्यू को ना आप अंदर ले जाओ। अंदर ले जाने से क्या होगा? ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई करेगी तो ये बन जाएगा, देखिए। इसको पूरे को एक ब्रैकेट मान, और इसको एक ब्रैकेट मान, तो क्या होगा? होगा ये कि आपका जो ये पहला ब्रैकेट है, इससे जब ये मल्टीप्लाई करेगा आपका तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा। ये बन जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा। और जब ये 1 से करेगा मल्टीप्लाई तो बन जाएगा माइनस का tan थीटा माइनस sec। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये tan थीटा माइनस, कुछ पूछ रहे हैं? नहीं। और ये प्लस से मल्टीप्लाई करेगी जब ये वाली वैल्यू, तो ये बन जाएगा यहाँ पर भी tan थीटा माइनस sec। ये बताइए, ये स्टेप क्लियर है? जी। अब देखिए, ये आपका a प्लस बी और ये आपका a माइनस बी, यहाँ आइडेंटिटी लग रही है? लग रही है कि नहीं? माना बोलिए। जी सर। अरे सर माइक बंद हो जाता है, भूल जाता होगा। देखिए, ये a माइनस बी और यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी की। तो ऊपर जो आइडेंटिटी लगेगी वो लिख देता हूँ, ऊपर लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। और नीचे लगेगी आप a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ऊपर जो बनेगा वो बनेगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इस माइनस को अंदर ले जाओ, प्लस tan थीटा प्लस माइनस
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेक। नीचे क्या होगा, नीचे बन जाएगा ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा माइनस सेक। अब मुझे बताइए, एक आइडेंटिटी होती है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होती है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर। तो अगर मैं सेक स्क्वायर को इधर ले लूँ और वन को इधर ले लूँ तो यहाँ बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस का बन जाएगा। जी। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस वन हो जाएगा माइनस का माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। और नीचे से आप कॉमन ले लीजिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो बचेगा क्या, आप टेन थीटा माइनस सेक थीटा यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा आपके पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये बचेगा। एक काम करो, ये आइडेंटिटी ओपन कर दो आप, नीचे स्क्वायर मत दो, आइडेंटिटी आप यहाँ ओपन कर दो नीचे वाले को। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे वो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू टाइम्स ऑफ ये ओपन होगी ये नहीं, ये ओपन नहीं होगी, ये ऐसे ही रहे। ठीक है? तो आप उसको ऊपर से ही ओपन मत कीजिएगा, जहाँ हमने ऊपर की थी ना ओपन, तहाँ की थी आप उसको ऐसे ही रखिएगा जहाँ ओपन रखिएगा एज इट इज, मेहनत कम हो जाएगी। बस एक दिक्कत है, इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं करता। यहाँ पर जो आपके पास लिखा हुआ है ब्रैकेट में पहले ही वो लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो सेम चीज आप यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखो टेन माइनस सेक प्लस, तो पहले ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन ब्रैकेट वन, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखो यहाँ पर ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप न्यूमरेटर को फॉलो करना। न्यूमरेटर में क्या आ गया आपके पास, इसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये बात समझ में आई आपको? जी। और अगेन डिनोमिनेटर में क्या था आपके पास, डिनोमिनेटर में आपके पास था टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, तो ये हमारे पास है टेन थीटा माइनस सेक। तो ना आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी होगी, आप देखो प्लस माइनस में चीजों को उनके साइन बिना चेंज करे ट्रांसफर कर सकते हैं इधर से उधर।
तो ये जो माइनस है इसको अभी यही रहने दो, मतलब माइनस। और ऊपर जो आपके पास न्यूमरेटर है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, लिख सकते हैं आप ऐसे। जी। और ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो देखो ये और ये टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा माइनस का वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक। उस माइनस वन को आप अंदर नीचे मल्टीप्लाई में ले जाएगी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। समझ में आई बात? जी। हेंस प्रूफ। देखो इस सवाल की वजह से ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को हार्ड लगती है, बच्चे कहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, ट्रिग्नोमेट्री हमसे होती नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दो थिंक करना पड़ेगा। जैसे कि पहली चीज तो ये कि आपको यहाँ सोचना पड़ेगा किस तरीके से आप उसको टेन और सेक में कन्वर्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका इस चैप्टर के इस वाले के अंदर वो है वो ये है कि आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है आपके रेशनलाइजेशन, क्योंकि सारी जो कहानी स्टार्ट हुई है ना आपकी सॉल्व होने के लिए, तो यहाँ से स्टार्ट हुई है रेशनलाइजेशन से। तो सेकंड स्टार्ट पॉइंट आपका ये है। अगर ये दो पॉइंट आप करके उसको सॉल्व कर सकते हैं तो आपके लिए चीजें इजी रहेगी। और अगर आप यहीं पर लग जाएंगे तो देर करें, डिफिकल्ट हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को 2 मिनट कि हमने शुरू से लास्ट तक किया क्या। जी सर। तो क्या क्या सब को मैथ्स में क्या क्या चाहिए, तो भैया मुझे मुझे पता है जो मैं इस काम को 100% करा दूंगा। दस बार जो इसको मैं फ्री करूँ, ठीक है ना। ये तो देगा फरहान। जी सर। चले मूव ऑन करें। हाँ। अब एग्जाम्पल में वो एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको दो क्वेश्चंस लीव कराए थे, तो कौन कौन से क्वेश्चंस थे देखकर बताएंगे आप।
आपने इसको एक्सरसाइज शेयर मिस। किया है ना? जी। जी, एक तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लीव कराया था और एक क्वेश्चन नंबर 5 लीव कराया था। तो 5 जो है ना, 5 बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 3 के, वो एग्जाम्पल नंबर 15 के है। उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 करा देता हूँ जो इजी है, बाकी दोनों के ठीक है। कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है। तो हम एक बार टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा और प्लस, मेरी आवाज अगर स्लो आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। देखिए हमारे पास ना पार्ट नंबर 3 है, और वो है टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन में है वन माइनस टेन थीटा, और इसको बराबर दिखाना है आपको वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब यहाँ पर सर ये मत खोज, अब आप यहाँ पे ये मत खोजिएगा कि मैं इनको सेक और कोसेक में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप इसको साइन कॉस में चेंज करो, साइन थीटा ओके। कॉस थीटा में चेंज करो। तो जो हमारे तो पास tan लेफ्ट हैंड साइड जाएगा है, cos। हाँ। tan जी, बन जो जाएगा लेफ्ट, sin, cot उसका उल्टा बन जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन अपॉन कॉस। कॉस थीटा, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जी जी। ठीक है? प्लस ठीक। यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप इनके इंडिविजुअल डिनोमिनेटर्स को सॉल्व कर लीजिए पहले, बाद में कुछ और कीजिएगा। इन दोनों का अगर मैं न्यूमरेटर को ऐसे ही रख लीजिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ये हमारा साइन थीटा बन जाएगा, और ये माइनस का कॉस थीटा। इसके बाद प्लस का सिग्नल है, वो है कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपने इसको यहाँ और इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करना है। ये होता है ना, शुरुआत पर बीच बीच या मिडिल एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई करते हैं। और सही से बंद कर। जी, कुछ नहीं सर। देखिए जब ये साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन। और कॉस आ जाएगा नीचे तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा और एक, फिर प्लस ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम है इसका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस बाहर लेकर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जी जी। और एक ये साइन नीचे आ जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अब जो ये वैल्यू आपकी आई है, इस माइनस को बाहर ले जाइए, और बाहर ले जाने के बाद आप लीजिए इन दोनों का एलसीएम। तो ये तो टर्म सेम है, दोनों में एक ही बार लिखी जाएगी, बाकी आपके पास साइन और कॉस लिखा जाएगा, तो एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इससे जो वैल्यूज कट जाएंगे, देखो इससे ये टर्म कट जाएगी, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज
साइन क्यूब थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, हो जाएगा। जी। एक आइडेंटिटी होती है, आप मुझे बताएंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जी चैप्टर नंबर 2 की, क्या होती है? सर, एक्स क्यूब, ये याद नहीं है मेरे ये होती है को। एक्स क्यूब एक्स माइनस माइनस वाई थ्री इन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो आप बता रहे हो वो एक्स माइनस वाई के होल क्यूब की होती है, यहाँ होल क्यूब नहीं है, यहाँ पर एक्स पर भी हाँ क्यूब है और वाई पर भी क्यूब है, तो ये आइडेंटिटी अलग हाँ। होती है। आप देखिएगा आपकी एनसीईआरटी की बुक, कोई अगर आप अच्छी बुक करेंगे ना, आरडी वगैरह कर रहे हैं अगर आप, तो उसमें आपको ये आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स की तरह बिहेव करेगा और ये वाई की तरह बिहेव करेगा। तो मैं इसको ना ओपन करके कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकंड ब्रैकेट में आएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस की जगह प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई आपकी, क्या लिखा मैंने, कैसे लिखा, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखता हूँ। जी आप नीचे जो है उसको ऐसे ही लिख दीजिए आप। तो है मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में है आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कैंसिल। बचेगा क्या? बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वन। ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा, यही आएगा। जी तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो ऐसे करके, मतलब उसको वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और इसको प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। जी। तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल और इससे ये हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा? वन। इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन थीटा इंटू, इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस थीटा, लिख जी सकता हूँ। जी। आप मुझे बताएंगे वन अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है? वन अपॉन साइन किसके बराबर होता है? वन अपॉन साइड कोसेक के बराबर होता है। यानी ये हो गया कोसेक थीटा इंटू वन अपॉन और कॉस क्या होता है? सेक। सेक थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का वन। तो फाइनली जो बनेगा आपका वो कितना बनेगा? वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। यही प्रूफ करना था आपको, जी। हेंस प्रूफ। अब एक काम आपको ये करना है कि आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहा है इसको ट्राई करना है, और अगर सॉल्व हो जाए तो मुझे भेजना है, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं कराऊंगा, ठीक है कल इसको। ये अच्छा सवाल है। जी आप मुझे एक बात बताइए आप, कि आप अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहें? सर, ट्रायंगल्स। ट्राइंगल आपके रह गए हैं देखिए 9 दिन, इनमें मुकम्मल हो नहीं पाएगा नहीं 9 दिन, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में टाइम लगा था ना, ऐसे ही वो अपना पूरा टाइम लेगा, और इससे भी लेंथी चैप्टर है वो जहां तक है। अगर सर, मैं आपको वो अपना चैप्टर सिर्फ, अपना अगर टर्म आपको वन वो, क्या कह रहे हैं? अपना टर्म वन रिवाइज कर सकता हूँ फिर। टर्म वन में क्या क्या है चैप्टर? रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, या फिर
लीनियर इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स। तो ये चारों रिवाइज 9 दिन में कैसे हो पाएंगे? सर एक एक दिन में एक चैप्टर शायद हो सकता है वो मैं स्टैटिस्टिक्स के रिवाइज अलावा। एक दिन में तो थोड़ा यार मुश्किल पड़ जाएगा। फिर एपी हो सकता है क्या, एपी 2 दिन में? एपी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। एपी कर एपी सकते हो हैं। जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजूंगा जो आप सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर के भेजे थे नहीं, वो चैप्टर नंबर 7 के भेजे थे ना आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा, भेजे थे। जी जी, एमसीक्यू तो टाइप के। हाँ हाँ, तो आपको मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन भेजूंगा। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो ना, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कल सुबह तक भेज दूंगा, एक मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, इतना ही रखूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। ओके।